करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बनेंगे? विकल्प है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस भानुमति। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 सीजेआई बनेंगे। वर्तमान में बी आर गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वर्तमान में। इनका कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा हो जाएगा। उसके बाद 24 नवंबर से 8 फरवरी 2027 तक, लगभग 14 महीने तक, पूरे 14 महीने तक जस्टिस सूर्यकांत भारत के सीजेआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 65 वर्ष की आयु इनकी 8 फरवरी 2027 को पूरी हो जाएगी, जिसके कारण इनको ये रिटायर हो जाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, 65 वर्ष की आयु तक ही कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे सकता है। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के रहने वाले हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये हरियाणा के पहले न्यायाधीश होंगे, जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुर्वस्तनिक 9M739 का परीक्षण किया है? विकल्प आपके सामने है, भारत, रूस, अमेरिका और चीन। तो इसका सही जवाब विकल्प बी है, रूस। रूस ने हाल ही में दुनिया की पहली न्यूक्लियर ईंधन के आधार पर चलने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जिसकी वजह से इसका नाम है बुर्वस्तनिक 9M739, 9M739। तो इसकी खासियत यह है कि ये न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर ईंधन से ये चलती है, जिसकी वजह से इसकी रेंज, जो मारक क्षमता होती है मिसाइलों की, जैसे 50 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, ऐसे में इसकी मारक क्षमता, ये जितनी दूरी तय करती है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। लगभग 20,000 किलोमीटर तो नॉर्मली इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश को, अमेरिका से लेकर चीन और कोई भी देश हो, उसको अपनी जद में ले लेती है। इसमें किया क्या गया है, इसमें इसकी जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में न्यूक्लियर का ईंधन बना दिया गया है। वैसे ठोस ईंधन, तरल ईंधन और हाइब्रिड आधार पे, मिसाइल्स के आधार पे और उनके काम के आधार के ऊपर ये ईंधन बनाया जाता है, पर इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर इस रॉकेट में डाल दिया गया है, जिसकी ये इतनी क्षमता बढ़ चुकी है कि ये अनलिमिटेड है और ये अपना पथ भी बदलती है। जैसे उड़ान भर रही है तो ऐसे 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 उड़ान भरती है, जिसके कारण ये किसी भी एंटी डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं आ सकती, इसको रोका नहीं जा सकता और ये अपने टर्मिनल फेज में जाकर अपने लक्ष्य को आसानी से भेज देगी। तो इसकी वजह से अमेरिकी सेनाएं हैं या अमेरिकी क्षेत्र है, वो रसिया की इस मिसाइल की कंट्रोल में आ गया है, यानी कि इसकी क्षेत्र में, मारक क्षमता के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे सामने 4 विकल्प है, अरुंधति रॉय, सुनील अमृत, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुनील अमृत को हाल ही में द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने हाल ही में पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की है। यह खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? विकल्प है इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नासा। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, USA बेस्ड, और इसने इस अस्थायी चंद्रमा, जो पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा है, इसकी खोज की है
2025 PN7 की। यहाँ पे इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यह यूरोप के जो देश हैं उनकी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि स्पेस एक्स अमेरिका की ही प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके मालिक एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विकल्प है 1 से 7 अक्टूबर, 24 से 30 अक्टूबर, 10 से 16 नवंबर, 5 से 11 दिसंबर 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 24 से 30 अक्टूबर 2025 को ये जो निरस्त्रीकरण सप्ताह 2025 है, न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट, वो मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस है। 1945 में इसकी स्थापना होती है, तो इसी दिन से इसको शुरुआत किया जाता है और 30 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। तो ऐसे में विश्व में शांति और सुरक्षा का भाव लाने के लिए, एक दूसरे के साथ तालमेल और मतभेद दूर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें हथियारों की होड़ को कम करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसियान में किस देश को 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? विकल्प है भूटान, नेपाल, तिमोर लेस्ते या मालदीव। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को हाल ही में आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। एशिया के देशों के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की जाती है 1967 में, 1967 में। शुरुआत में स्थापक 5 सदस्य देश होते हैं, फिर इसकी सदस्य संख्या 10 हो जाती है और हाल ही में 2025 में एक सदस्य और बढ़ गया, तो कुल मिला के इसके सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। वर्तमान में इसका सम्मेलन है जो 47वां समिट है, इसकी 47वीं, वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए इसमें अपना संबोधन इन्होंने दिया है। और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसका प्रमुख लक्ष्यों में भी आसियान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन 27 अक्टूबर को किस केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है? विकल्प है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री वर्तमान में भारत के हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित सेशेल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सेशेल्स रवाना हुए भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? विकल्प है जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स रवाना हुए हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नवनिर्वाचित, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक और कार्यशाला की मेज़बानी करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा पहली बार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? विकल्प है प्रोफेसर CN राव, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पे। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार सम्मान 2025 दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और यहाँ पे साथियों याद रखने की बात यह है कि यहाँ मरणोपरांत इनको यह सम्मान दिया गया है। करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले क्लास आप तक पहुँच सके। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहती है। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा कवर कर लिए जाते हैं। CP हो, CHSL हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यह उपयोगी होती है ये क्लास। रेलवे एग्ज़ाम्स हो, डिफेंस एग्ज़ाम्स हो, NDA का हो, कोई भी, सभी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास लें। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।